बीजेपी कह रही है कि हम व्यवस्था सुधारेंगे, या हमको लग रहा है कि अब व्यवस्था सुधर जाएगा, हम पलायन बंद कर देंगे। तो इतने दिनों से उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी व्यवस्था सुधर जाएगी, हम पलायन बंद कर देंगे, और अभी आखिरी तक कह रहे हैं कि हम पलायन बंद कर देंगे। तो बीजेपी कहें, बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम पार्टी सारा मिलकर ही बिहार को चला रही है। यानी कि 6 महीना इनके साथ चल रही है, 6 महीना इनके साथ चल रही है। तो हमारी व्यवस्था के साथ किसी को पार्टी से नहीं सुझाव नहीं लग रहा है कि मेल खाएगा। अभी हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी जन स्वराज पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष संगठन युवा जिलाध्यक्ष सुनील पासवान जी है। अपने विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण करने पहुंचे हैं। कुछ महीनों बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होना है, जिसके लेकर के क्या तैयारियां हैं, उनसे हम कुछ बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सभी साथियों को जो हमें सुन पा रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं, उन सारे व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, महज 2 से 3 महीना बचा हुआ है। आप लोग के क्या तैयारियां हो चुका है? देखिए, विधानसभा चुनाव हो रहा है, जैसे जन स्वराज की जो पार्टी है, जन स्वराज को जो विचारधारा है, जो लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है, जन जन तक जन स्वराज को लाना है। और हमारी जो तैयारियां है, पूरे 243 सीटों पर जन स्वराज चुनाव लड़ेगी। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए मेरा जन स्वराज पार्टी हर पंचायत में एक एक जन संवाद लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के सारे जगह जा रहे हैं। यही मेरी तैयारियां है। और आपकी पार्टी किसी से गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में जो सत्ताधारी है, यानी कहने का मतलब आरजेडी कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस से अपना तालमेल लगे। कांग्रेस भी विफलता का कारण है बिहार की। बीजेपी कहें, बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम पार्टी सारा मिलकर ही बिहार को चला रही है। यानी कि 6 महीना इनके साथ चल रही है, 6 महीना इनके साथ चल रही है। तो हमारी व्यवस्था के साथ किसी को पार्टी से नहीं सुझाव नहीं लग रहा है कि मेल खाएगा। इसीलिए हमारी पार्टी किसी पार्टी से मिल करके काम नहीं करेगी। ये कंफर्म हो चुका है कि आपकी पार्टी जो जन स्वराज पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी? हाँ, 100% हो चुका है कि हमारी पार्टी 243 सीटों पर अकेली चुनाव लड़ेगी। जन स्वराज पार्टी किस हिसाब से काम करती है युवा के लिए, खास करके जो युवा लोग बेरोजगार है, उसकी जो आपकी सरकार अगर बिहार में बनती है तो युवा के लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, हमारी पार्टी झूठ मूठ के जॉब नौकरी लगाने की झांसा नहीं दे रही। हमारी जो पार्टी है जन स्वराज है, उनका कहने का मतलब है कि युवाओं को नौकरी नहीं, रोजगार दिया जाएगा, और रोजगार की समुचित व्यवस्था किया जाएगा। यानी हर प्रखंड स्तरीय युवाओं को उनके जिले प्रखंड में ही रोजगार की व्यवस्था किया जाएगा, जो कि यहाँ से लोग पलायन कर बाहर न जाए। अच्छा, और हाल में ही एनडीए के सरकार है, तो उसके भी तरफ से बार बार यही बिहार वासियों के लिए कहा जाता है कि मतलब अगले साल से नहीं जाना होगा, लेकिन बार बार ऐसा क्यों हो जाता है कि फिर बिहार बिछड़ जाती है? अगर इस बार अगर बीजेपी कह रही है कि हम व्यवस्था सुधारेंगे, या हमको लग रहा है कि अब व्यवस्था सुधर जाएगा, हम पलायन बंद कर देंगे। तो इतने दिनों से उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी व्यवस्था सुधर जाएगी, हम पलायन बंद कर देंगे, और अभी आखिरी तक कह रहे हैं कि हम पलायन बंद कर देंगे। तो वह किस तरह से कर रहे हैं और हमारी जो पार्टी है किस तरह से कर रही है, अब देखिए क्या होता है। इतने दिनों से उनको नहीं सूझा, आज उनको सूझ रहा है कि हम अब व्यवस्था पलायन बंद कर देंगे। सारे पार्टी अपना अपना करे, लेकिन जन स्वराज है युवाओं के लिए। अभी जैसे कि युवाओं के लिए अभी तुरंत क्या किए हम, अभी तत्काल में 1 लाख युवाओं को रोजी रोजगार देने का व्यवस्था, समुचित व्यवस्था किए हैं। और अभी जो सत्याग्रह आश्रम चल रहा है पटना में, उन सारे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, और उस प्रशिक्षण में सारे लोग वहां पर जो युवा है साथी है जाते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, और उनकी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन के अनुसार उन्हें 5,000 से लेकर के 20,000 तक की जॉब लगा करके उनको अपने जनसुरा रखती है सारे बच्चे को। अच्छा, आपकी पार्टी से लड़ाई किस पार्टी से है आपकी? देखिए, लड़ाई तो हमें किसी पार्टी से नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसलिए कि हम सरकार को सत्ता बदलने की बात नहीं कर रहे, हम व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं।
अच्छा। तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था बदल जाएगी। हमें व्यवस्था से लड़ाई है, किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हमें आरजेडी से लड़ाई है, नहीं बीजेपी से लड़ाई है। बिहार की व्यवस्था और बदहाली से लड़ाई है कि उनकी बदहाली और ठीक हो जाए, उनकी व्यवस्था ठीक हो जाए, बच्चे सही से स्कूल जाने लगे। यही हमारी, और हम लोग की ये भी खुशी नहीं होगी, बाय द वे हमारी सरकार बनती है तो हम खुश भी नहीं होंगे कि मेरी सरकार बन गई। हमारी सरकार जब बनेगी तो हम उस दिन खुश होंगे जिस दिन बिहार के गरीब तबके के लोग अगर कहे कि बहुत अच्छा हो गया, मेरा बच्चा सही से स्कूल जा रहा है, सही पढ़ाई लिखाई हो रहा है, उस दिन हम लोग समझेंगे कि हमारी पार्टी सफल हो गई। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, बिहार में जब भी चुनाव होता है कि जाति प्रथा के नाम पर वोट पड़ता है, ये आपको भी पता होगा। लेकिन एनडीए में कुशवाहा जी के पार्टी है, चिराग पासवान जी के पार्टी है, मांझी के पार्टी है, बहुत सारा पार्टी, जदयू भी उधरे है, और आरजेडी में है तो मुकेश सहनी जी है, और आरजेडी दोनों एक तरफ चुनाव लड़ रही है। लेकिन आपको जन स्वराज अकेले जब चुनाव लड़ती है तो किस समाज के वोट पड़ेगी? देखिए वो तो साबित हो गया है। जैसे बेलागंज चुनाव लड़े हैं, इमामगंज लड़े हैं, रामगढ़ लड़े, इसके बाद में तरारी लड़े, उसमें भी पता चल गया कि हमें बीजेपी से बहुत बेहतर हमारा स्थिति है। क्योंकि हमारे 2 दिन पहले हम लोगों को चुनाव चिन्ह मिला था बैग छाप, और 2 दिन में ही हमें 11% वोट प्राप्त हुआ। तो हमें किसी जाति विशेष से नहीं वोट जरूरी है, हमें जात के नहीं राजनीति करना है, जमात की राजनीति करनी है। इसी उपलक्ष्य से, इसी हमारा विचारधारा लेकर के, प्रशांत किशोर की विचारधारा, हमारी पार्टी की विचारधारा, जात की राजनीति नहीं करनी है, जमात की राजनीति करनी है। अच्छा, जात की राजनीति नहीं करनी है, जमात की राजनीति। अच्छा, जैसे सीतामढ़ी में जो एमएलसी का चुनाव हुआ था तो आपकी पार्टी दूसरा नंबर पर थी, क्या कहना चाहेंगे? उसमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें भी बंशीधर जी वो हमारी ही पार्टी के थे। अच्छा, लेकिन आप ही के पार्टी? हाँ, मेरी के पार्टी से थे, लेकिन उन्होंने पहले ये नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, एक बैक वो बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जीते तो वो समय हम ही लोग जीते हैं। अच्छा। और वो एक बैक बोले, यानी कि हमारी जब यहाँ हम लोग तैयार हो चुके थे चुनाव लड़ने के लिए, और विनायक जी तैयार हो गए चुनाव लड़ने के लिए, सारी व्यवस्था लागू हो गई, विनायक जी के सारे हो गए, तब लास्ट में बंशीधर जी कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा बात सजी नहीं, और उन्होंने